dear viewers. I welcome you my YouTube channel Deepak Sir English Online Classes. I want to tell you, you should watch my previous video if you haven't watched yet, because I have given lots of tips to improve your English, and I'm just giving you sentences to improve your English language. And if you want to improve more, you want to have practice with me, so you can join my practice classes, online classes, by which you can practice very easily. Let's begin guys today's class. आज की क्लास के बारे में हम बात करें। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जैसे देखिए हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे भी हम कोई काम प्रारंभ करते हैं या सुबह उठते हैं या कुछ भी करना जैसे ही प्रारंभ करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ें होती है आवश्यक। आवश्यक को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेसेसरी, यानी कि तुरंत हमको आवश्यक कह सकते हैं। नेसेसरी हमको तुरंत लग जाता है आवश्यकता, कि किसी न किसी चीज़ को, आवश्यकता को ही लेकर के हम एक वर्ड लगाते हैं नीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत। एक तरीके से आपको हर एक चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है। आप जैसे अभी देख रहे हो तो डेटा की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी चीज़ की जब आपको ज़रूरत होती है तो आप लोग बताते हो नीड। अब इस नीड को भी हम सेम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट वही लोग समझ पाएंगे जो हमारी डूडस डिडविल वाले वीडियोस देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के डूडस डिडविल वाले वीडियोस देख लें। तो जैसे कि हम बात करें नीड के बारे में, जब हम आज बात करेंगे तो जैसे बोलते हैं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत को हम डायरेक्ट बोलते हैं आई नीड। जैसे मुझे कार, बाइक, बंगला, गाड़ी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आई नीड कार, बाइक, बंगला, जॉब, है ना। तो इंग्लिश की ज़रूरत है, आई नीड इंग्लिश। प्रश्न पूछना होगा क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बोलेंगे डू यू नीड। क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, डू यू नीड समथिंग। समथिंग मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत, क्योंकि देखिए हर एक चीज़, अगर एक स्टूडेंट है तो उससे पहले तो उसकी बेसिक नीड की ज़रूरत है, जैसे उसके पास बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल एंड फूड, ये सारी चीज़ें उसके पास होना चाहिए। तो बोलते हैं क्या आपको कार की ज़रूरत है, डू यू नीड कार। मुझे कार की ज़रूरत है, आई नीड कार। मुझे बाइक की ज़रूरत है, आई नीड बाइक। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्टूडेंट है तो उसको पैसे की क्या ज़रूरत है, अरे पार्टी के लिए होता है ज़रूरत, ठीक है। तो आई डोंट नीड, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड। अब स्टूडेंट है उसको कार की क्या ज़रूरत है, उसको कॉपी मिल जाए, पढ़ाई लिखाई के साधन मिल जाए तो अच्छी बात है, डू यू नीड। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम लगाएंगे डज ही नीड। डज ही नीड समथिंग, क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूरत है तो बोलेंगे ही नीड्स, ही नीड्स। और नहीं ज़रूरत है तो बोलते हैं ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड। डज नॉट मीन्स डजन, ही डजन नीड। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब आपने डज का प्रयोग किया है तो ही नीड्स हो जाएगा। जैसे ही आप करेंगे ही नीड, गलत होगा, बोलेंगे ही नीड्स समथिंग, जैसे उसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ही डजन नीड। क्या आपको बाइक की ज़रूरत है, डू यू नीड बाइक। मुझे ज़रूरत है, आई नीड बाइक। नहीं ज़रूरत है, आई डोंट नीड बाइक। क्या उन्हें बाइक की ज़रूरत है, डज ही नीड बाइक। उन्हें बाइक की ज़रूरत है, ही नीड्स बाइक। और नहीं ज़रूरत है तो ही डजन नीड बाइक। ऐसे ही जब बातें हमारी फास्ट में जाती हैं तो हमारे टाइम वर्ड चेंज हो जाएंगे। क्या आपको ज़रूरत थी, तो ज़रूरत थी तो बोलेंगे यहाँ पे डिड यू नीड। डिड यू नीड समथिंग, किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी। अगर यहीं पे आपका जवाब हुआ, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बाइक की ज़रूरत थी, डिड यू नीड बाइक। क्या उन्हें बाइक की ज़रूरत थी, डिड ही नीड बाइक। क्या उन्हें कार की ज़रूरत थी, डिड ही नीड कार। क्या मैम को कार की ज़रूरत थी, डिड शी नीड कार। पैसा, मनी, जॉब, किसी भी चीज़ की ज़रूरत, तो मुझे ज़रूरत थी, आई नीडेड, आई नीडेड। अब जैसे यहाँ पे एक सॉन्ग आपने सुना होगा, मुझे ज़रूरत तेरे जैसे यार की, तो एज सेम यू कैन से दैट आई नीड अ फ्रेंड लाइक यू, है ना। मुझे ज़रूरत तेरे जैसे, मुझे आई नीड अ फ्रेंड लाइक यू। तो इस तरीके से मुझे ज़रूरत थी, आई नीडेड समथिंग, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी। और नहीं थी तो आई डिड नॉट नीड। डिड नॉट को हमने बताया, आप बोलेंगे सीधे आई डिड नीड, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आई डिड नीड कार, आई डिड नीड बाइक, आई डिड नीड सेलफोन। ऐसे उन्हें ज़रूरत थी तो ही नीडेड, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड, ही डिड नॉट नीड।
जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत थी, आई नीडेड मनी, है ना, पैसे की ज़रूरत थी, तो कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से काम का भी ज़रूरत पड़ता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने का, जैसे आज के समय में अंग्रेज़ी कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, यानी कि इंग्लिश वी वांट टू लर्न, वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड वी वांट टू गेट जॉब, for interview sake, English is most important. So you can say that English सीखने की ज़रूरत है, आपको कार चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई आज के कोविड-19 में आप देख सकते हो कि कार में आप सेफ हो, चलो बाहरी हवाएं से, आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। तो कोई भी काम करने की ज़रूरत जब होती है तो एज द सेम वे काम को हम या तो वर्ब बोलते हैं या तो एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक्शन और नीड को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे ये काम करने की ज़रूरत है, आई नीड टू एक्शन। जैसे क्या आपको कार चलाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू ड्राइव कार। क्या आपको कार चलाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू ड्राइव कार। मुझे कार चलाने की ज़रूरत है, आई नीड टू ड्राइव कार। यहाँ पे टू ज़रूर लगाइएगा, आई नीड टू ड्राइव कार। और नहीं ज़रूरत है तो आई डोंट नीड टू ड्राइव कार। क्या उन्हें कार चलाने की ज़रूरत है, तो डज ही नीड टू ड्राइव कार। उन्हें कार चलाने की ज़रूरत है तो ही नीड्स टू ड्राइव कार। और नहीं ज़रूरत है तो ही डजंट नीड टू ड्राइव कार। देखिए जब कोई चीज़ हमने लगाया तो यहाँ पे चीज़ों के टाइम पे हमने कोई भी टू नहीं लगाया, लेकिन जैसे एक्शन वर्ब की बात हो गई तो वर्ब के लिए हम वर्ब और एक्शन को जोड़ने, यानी कि वर्ब और नीड को जोड़ने के लिए, यानी कि नीड को भी आप कह सकते हो मॉडल वर्ब, ठीक है ना, मॉडल वर्ब है ये भी एक तरीके से। तो आप इसको कह सकते हो नीड और वर्ब को जोड़ने के लिए हमें बीच में टू का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि वी कैन से दैट नीड टू एक्शन। तो जैसे मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। कोई चीज़ ज़रूरत थी, तो ज़रूरत थी आई नीडेड। क्या आपको ज़रूरत थी, डिड यू नीड। डिड यू नीड टू लर्न इंग्लिश। जी सर मुझे ज़रूरत थी, आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। मुझे ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको बाइक खरीदने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू परचेज बाइक। मुझे बाइक खरीदने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू परचेज बाइक। नहीं थी तो आई डिड नॉट नीड टू परचेज बाइक। एज द सेम वे आप फ्यूचर में भी कह सकते हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी। मुझे ज़रूरत होगी, ज़रूरत किसको होगी, मुझको। तो आई विल नीड, आप सीधे बोलिएगा आई विल नीड। कार की आई विल नीड कार, बाइक की आई विल नीड बाइक, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ऐसे प्रश्न ही बनेगा, क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो जैसे प्रश्न पूछेंगे तो विल यू नीड, विल यू नीड किसी भी चीज़ की ज़रूरत, विल यू नीड समथिंग, मुझे ज़रूरत होगी, आई विल नीड। और नहीं ज़रूरत होगी तो आई वॉन्ट, विल नॉट को हम बोलते वॉन्ट, आई वॉन्ट नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो वॉन्ट अब यहाँ पे शायद होगी तो मे लगा सकते हैं, आई मे नीड, शायद ही होगी, आई माइट नीड। जैसे क्या आपको कार की ज़रूरत होगी, विल यू नीड कार, मुझे ज़रूरत होगी, आई विल नीड कार। और नहीं होगी तो आई विल नॉट नीड कार, आई वॉन्ट नीड कार। क्या उन्हें कार की ज़रूरत होगी, विल ही नीड कार, उन्हें कार की ज़रूरत होगी, ही विल नीड कार। और नहीं होगी तो ही वॉन्ट नीड कार। तो यहाँ पे आप ही का प्रयोग करते जाइएगा। यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को लगाते जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट में तो पर्सन कोई भी रहे फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला तो सेम होता है। सिर्फ आपको ध्यान देना है डू और डज में, यानी कि जब यहाँ पे प्रयोग करिए तो आप नीड्स का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत वाली सेंटेंस बोलना हो तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए फिर मेरा वही डायलॉग है आपके साथ, यू शुड जॉइन माई इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पर आप अधिक से अधिक सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो लेट्स मीट यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस गाइस। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।